हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर DECE का। तो चलिए देख लेते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यदि आप DECE इग्नू से कर रहे हैं। NTT के इक्विवेलेंट है DECE। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है DEC का, और इंग्लिश में इसका है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में डिप्लोमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन करने 100 मार्क्स का जो होगा हमारा टोटल होगा 3 घंटे का होगा क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम होगा 3 आवर का होगा, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके 5 करने होंगे। एक तो प्रश्न एक अनिवार्य है, जो ये दिया हुआ है ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। और शेष जो दिए हैं उसमें से 4 आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित शब्दों, कहने का मतलब ये है कि आपको टोटल 5 करने हैं। कंपलसरी ये फर्स्ट वाला है, बाकी जो ऑप्शन में आगे दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे ये दिए हुए हैं, कितने हैं टोटल हमारे हैं तो 7 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें से आपको टोटल करने हैं 5। पहला कंपलसरी, बाकी आपको 4 इनमें से चूज़ करने। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। विकास के मापदंड, स्व संकल्पना, शिशु की टॉनिक नेक, सहज प्रतिक्रिया, क्रमबद्धता, जीवोत्रोपण। तो इस तरीके की ये टॉपिक है, इसको आपको करना है। और खा उन 5 कौशलों और 5 अवधारणाओं की सूची बनाएं जिन्हें आप चाहते हैं कि जो शाला पूर्व बच्चे हैं उनके केंद्र में शिक्षा प्राप्त करते हुए अर्जित करें। बच्चे हैं अर्जित करें। तो इस पे आपको टॉपिक पे वर्क करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जिस तरीके से इसमें नंबर दिए हों उस हिसाब से आप क्वेश्चन को आंसर लिखेंगे। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका। तो ये देखिए, और ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला का मतलब ये है कि 10 मार्क्स का ये है, 10 मार्क्स का ये है, तो दोनों मिला के आपका एक क्वेश्चन होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क। दूसरा नंबर है, वे 2 पहलू बताइए जो दर्शाते हैं कि शहर में रहने वाले बच्चों के अनुभव गांव में रहने वाले बच्चों के अनुभव से भिन्न होते हैं। तो इस टॉपिक पे आपको 4 नंबर का, जिस हिसाब से नंबर दिया है उस हिसाब से आंसर लिखना होगा। ये नहीं कि ये 4 नंबर का है, 10 नंबर के तरीके से क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर रहे हैं। तो नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के 2 क्षेत्रों के संदर्भ में उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि आनुवंशिकता की और परिवेश बच्चे के विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो ये 10 मार्क्स का है, तो इसके हिसाब से आप 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट है कि उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि खेल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं। तो ये 6 नंबर का है, मतलब 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर इसमें मतलब अपने आंसर शीट पे लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें 3 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स के हैं। तो ये 20 मार्क्स का हो जाएगा, और हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से 2 कंप्लीट होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ना करिएगा कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया बाकी हो गए। तो ऐसा नहीं है, नंबर दिए हुए हैं उस हिसाब से आपको करने होंगे। 3rd नंबर के क्वेश्चन है, पालनकर्ताओं और शिशु प्रत्येक के उन 5 व्यवहारों को सूचीबद्ध कीजिए जो सामाजिक अंतःक्रियाओं को बनाए रखने में मदद करेंगे। 10 मार्क्स का है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट है, लगाव शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिशु का पालनकर्ता के साथ लगाव विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। इस पे अपने बात या इस पे आपके जो विचार हैं आप उसे 10 नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखिएगा आंसर। नेक्स्ट है, इसमें देखिए 2 ही क्वेश्चन है, एक क और ख करके हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा
बच्चे दो शब्दों के वाक्य कब बनाना प्रारंभ करते हैं? इन वाक्यों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर का है। नेक्स्ट है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि देखभालकर्ता किस प्रकार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चों के भाषाई विकास को बढ़ावा दे सकता है। ये 15 नंबर का है, तो उस हिसाब से आपको आंसर इसका लिखना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन नंबर है का 3 और 6 वर्ष के बच्चों द्वारा अर्जित किए जाने वाले स्थूल और सूक्ष्म क्रियाओं, जो स्थूल और सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, कौशलों को सूचीबद्ध कीजिए। ये 8 नंबर का है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शालापूर्व बच्चों में होने वाली भाषा संबंधी किन्हीं ऐसी 2 आम समस्याओं के बारे में बताइए, उनके कारणों की भी चर्चा कीजिए। तो ये 8 नंबर का है आपका। पालनकर्ताओं की शक्ति केंद्रित अनुशासित करने के तरीकों की क्या विशेषताएं हैं? ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 ऐसी खेल क्रियाओं जैसे भीतरी और बाहरी का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिसमें आपने शालापूर्व बच्चों को खेलते हुए देखा। प्रत्येक गतिविधियों से विकास के किन किन विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा मिला? ये 12 नंबर का है, तो इस हिसाब से आपको इसे करना है। नेक्स्ट खा नंबर है क्वेश्चन, कैश में 13 से 36 माह के बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 6 कंप्लीट होगा। इसमें 2 क्वेश्चन थे, 2 मतलब काखा करके, और ये 7 नंबर है। बाल देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए स्थान देखते हुए आपको किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, उनका वर्णन कीजिए। 5 नंबर का है, उसी हिसाब से आपको आंसर मेंशन करना होगा। आपके विचार में क्या बच्चों का मूल्यांकन करना ज़रूरी है? कारणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताइए कि क्या कारण है जिसके कारण आपको बच्चे का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र के शिक्षक की भूमिका का उदाहरण देते हुए समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये 10 नंबर का है, उसी हिसाब से आपको करना है। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चन है आपके, इसमें से आपको 5 करने हैं और फर्स्ट वाला कंपलसरी करना है। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप DEC कर रहे हो, और यदि आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है या किस तरीके से कौन से पेजेस अटैच करने, ये मैंने वीडियोस बना रखी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कैसी फाइल बनानी है, किस तरीके से आपको कौन सी क्रियाएं करवानी है, ये सभी मैंने बताया डिटेल से। यदि कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।